नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के 26 दिनों तक चले अनशन की, पीएम मोदी के फुल एक्शन मोड की, और आज हम बात करेंगे संसद से सड़क तक फैली राहुल गांधी की मैली टी शर्ट और गायब जूते वाली तस्वीर की, और साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव के पीएम मोदी पर किए गए तीखे प्रहार की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, 27 जुलाई को संसद में पेश हो सकता है बिल। पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट से मंजूर, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का कैंडल मार्च कल, सभी से सत्याग्रह में शामिल होने की अपील। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बैठक खत्म, 50 मिनट चली मीटिंग। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सुरक्षा सख्त, 20 और अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, सभी कर्मियों की छुट्टी की रद्द। पैलेट गन से घायल युवक को लेकर राहुल गांधी ने की पीसी, बोले धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार जाना होगा। हिमाचल के चंबा में चलती टाटा सूमो कार पर गिरा एक बड़ा पत्थर, 13 लोगों की हुई मौत। सोने चांदी के दाम में फिर गिरावट, 1,42,500 रुपया प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा गोल्ड। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट, सेंसेक्स 332 अंक टूटा, निफ्टी 23,800 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। दिल्ली की तपती सड़कों से लेकर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल तक नीट पेपर लीक की आग में जलते देश के बीच जो सबसे बड़ा हाई वोल्टेज सियासी और सामाजिक ड्रामा चल रहा था, उसका एक पड़ाव आखिरकार खत्म हो गया। जी हां, 28 जून से कॉकरोच जनता पार्टी और उग्र प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में अन्न जल त्यागे बैठे मशहूर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के लंबे आमरण अनशन के बाद आखिरकार अपना अनशन समाप्त कर दिया है। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद पहुंचकर वांगचुक को जूस पिलाया और सरकार का आश्वासन पत्र सौंपा। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने वांगचुक की सेहत पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के तीखे तंज ने इस पूरे घटनाक्रम में एक नया सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी और देश भर में छात्रों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, तो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच पीएमओ में करीब 4 घंटे तक एक बेहद गुप्त और उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां इस मैराथन मीटिंग के बाद सरकार ने रणनीति बदली और अमित शाह के निर्देश पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीधे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से फोन पर बात की और भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर बेहद गंभीर है। इसके बाद जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां सफ्दरगंज से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद वांगचुक को भर्ती कराया गया था। वहां मंत्रियों ने अस्पताल के कमरे में ही वांगचुक की पत्नी और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सरकार का रुख साफ कर दिया और अनशन तुड़वाया। आपको बता दें, सीजीपी और सोनम वांगचुक का रुख इतना सख्त था कि उन्होंने जेपी नड्डा के घर या दफ्तर में बैठक करने का सरकारी न्योता सिरे से ठुकरा दिया था। वे किसी निष्पक्ष जगह पर बात करने की जिद पर अड़े थे, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और अब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सीजीपी के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक वार्ता हुई है। आपको बता दें, सरकार ने वांगचुक को इन बातों का लिखित व मौखिक आश्वासन दिया है, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले और संसद मार्च में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे या नए मुकदमे नहीं होंगे। पेपर लीक के तनाव में आत्महत्या करने वाले मासूम छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सरकार का सकारात्मक विचार करेगी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया नया परीक्षा सुधार विधेयक तुरंत लाया जाएगा, जिसे कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। वहीं जैसे ही वांचुक के अनशन तोड़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, राजनीति गर्मा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तस्वीरें देखते ही कड़ा प्रहार कर दिया। उन्होंने वांचुक को सलाह देते हुए कहा, प्रिय सोनम वांचुक जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर अनशन तोड़ना ही था तो किसी और के हाथ से तोड़ लेते सर। दिखावे और संदेश नाम की भी कोई चीज होती है। नड्डा जी के हाथ से जूस पीकर आपने अपनी नैतिक बढ़त कम कर दी है। ये आंदोलन बहुत बड़ा है और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, लड़ाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांचुक ने साफ कर दिया कि अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। देश में कोई हिंसा न भड़के, इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। वांचुक ने अपने समर्थकों और देश के युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह के बहकावे में न आएं और आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाए रखें। वे लद्दाख लौटने से पहले आंदोलनकारी छात्रों से मिलेंगे और सरकार के आश्वासनों पर भरोसा बनाए रखने को कहेंगे। देखा जाए तो भले ही सोनम वांचुक ने 26 दिनों बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी हो और सरकार राहत की सांस ले रही हो, लेकिन नीट पेपर लीक मामले का जिन अभी भी पूरी तरह बोतल में बंद नहीं हुआ है। सीजेपी, विपक्षी दल और सड़कों पर डटे लाखों छात्र आज भी एक ही जिद पर अड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ऐसे में अब हर किसी की नजरें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली सरकार और सीजेपी की इस बैठक की फैसले पर टिकी है। क्या सरकार का ये आश्वासन कार्ड काम कर पाएगा या फिर विपक्ष और छात्रों का ये बवंडर दिल्ली की गद्दी को और जोर से हिलाएगा? सियासी पारा अभी भी उफान पर है और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। देश में इस वक्त पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जो सियासी और सामाजिक भूचाल आया है, उसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। नीट पेपर लीक, धांधली और प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ लाखों छात्रों का गुस्सा सड़क पर ऐसा फूटा कि सरकार के पसीने छूट गए। जंतर मंतर से शुरू हुई ये चिंगारी अब पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है। विपक्ष का हमलावर रुख, सड़कों पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी अपने ही वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का तीखा संदेश, इन सब ने केंद्र सरकार को ऐसा घेरा कि मोदी सरकार को रातों रात डैमेज कंट्रोल करने के लिए फुल एक्शन मोड में आना ही पड़ा। दरअसल देश के युवाओं का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंचा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। गुरुवार की सुबह से लेकर रात तक केंद्र सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिससे साफ हो गया कि सरकार किसी भी कीमत पर इस आग को बुझाना चाहती है। पीएम मोदी ने युवाओं का भरोसा जीतने के लिए साफ शब्दों में कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के गुनहगारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे को दबाने के लिए एक साथ कई बड़े कदम उठाए। जी हां, शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए विनीत जोशी को हटाकर पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव बनाया गया है। ये कदम उठाकर सरकार ने छात्रों को कड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को और ज़्यादा खूंखार बनाने की तैयारी है। नए संशोधन के तहत व्यक्तिगत मामलों में सजा को 3 से 5 साल से बढ़ाकर 5 से 10 साल किया जा रहा है। जुर्माना भी 10 लाख से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ तक किया जा सकता है। वहीं संगठित गिरोह के लिए जो शिकंजा और सख्त होगा, साथ ही मामलों में सालों साल की देरी खत्म करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें
बनाने का ऐलान किया गया है, जहां हर रोज सुनवाई होगी। आपको बता दें, सरकार ने बैकफुट पर आते हुए वांचुक की 3 मुख्य मांगें मान ली हैं। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल लोगों पर कोई पुलिस केस दर्ज नहीं होगा। संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी। नीट पेपर लीक के तनाव में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी। दरअसल सरकार के इस बैकफुट पर आने की एक बड़ी वजह पार्टी के भीतर से ही उठी आवाज है। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर गहरा दुख जताया। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं और खासकर महिला छात्रों पर बल प्रयोग देखना बेहद पीड़ादायक है। उनकी चिंताएं बिल्कुल वास्तविक हैं और सरकार को उन्हें सहानुभूति से हल करना चाहिए। उधर विपक्ष भी शांत बैठने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष एक सुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि नए कानून और संशोधन तो ठीक हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि उन्हें लागू कैसे किया जाएगा और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री इस्तीफा कब देंगे। पूरी तरह इन सब के बीच पीएम मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की और कहा कि अधिकारियों ने देर रात तक काम करके नए कड़े कानूनों का ड्राफ्ट तैयार कर मुझे सौंप दिया है। मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सरकार इस परीक्षा संशोधन बिल को संसद से पास कराने की पूरी ताकत झोंकेगी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
ये था मोदी का संदेश। लेकिन इन तमाम बड़ी कार्रवाइयों, फैसलों और बड़े कानूनों के वायदों के बीच देश का सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है कि क्या डैमेज कंट्रोल में जुटी मोदी सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। हालांकि सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि सरकार ने तत्काल इस्तीफे पर कोई लिखित या पक्का आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी खुद फ्रंट फुट पर आए हैं और कैबिनेट की बैठकों में धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, उससे हर किसी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या राजनीतिक जवाबदेही तय करने के लिए सरकार कोई और बड़ा और कड़ा फैसला लेने वाली है या नहीं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। राजनीति में जो टीवी स्क्रीन पर दिखता है, हमेशा कहानी वहीं खत्म नहीं होती। नीट पेपर लीक मामले के बाद दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद के बंद कमरों तक जो कुछ भी हुआ, वह एक ऐसी अनदेखी सियासी स्क्रिप्ट का जीता जागता सबूत है जिसने सरकार को चारों खाने चित कर दिया। एक तरफ सड़कों पर लाखों छात्रों का उग्र बवंडर था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी का फ्रंट फुट अटैक। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच एक ऐसा गुप्त और सोची समझी राजनीति काम कर रही थी जिसने सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में धकेल दिया है, जिसके लिए सत्ता पक्ष पिछले 3 महीनों से बहुमत का गढ़ जुटाने में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। देखिए, आपको बता दें, जैसे ही नीट मामले का धमाका हुआ, राहुल ने बिना एक पल गंवाए सीधा मोर्चा संभाल लिया। उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक के बाद एक तीखे तीरों की बौछार शुरू हो गई। राहुल ने नीट को सिर्फ एक परीक्षा की नाकामी नहीं बताया, बल्कि देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर करने की साजिश करार दिया। आंकड़ों के तीर चलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को घेरा और केंद्र सरकार को पेपर लीक की फैक्ट्री तक कह डाला। लेकिन बात सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं रही। राहुल गांधी ने देश के अलग अलग कोनों में जाकर पीड़ित छात्रों और उनके परिवारजनों से सीधे वार्ता की। मकसद साफ था, मध्यम वर्गीय परिवार और युवाओं के आक्रोश को सीधे केंद्र सरकार की नीयत और विश्वसनीयता से जोड़ देना। वहीं कांग्रेस के 1 महीने के शांत रुख के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिमा जिसने आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए, और वो था सीजीपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी। अमेरिका के बोस्टन शहर से पढ़ाई कर लौटे अभिजीत दीपके ने व्यंग और छात्रों के तीखे गुस्से से उपजे इस नाम के बैनर तले नीट धांधली के खिलाफ जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया। भीड़ जुटने लगी, लेकिन आंदोलन को असली ताकत तब मिली जब लद्दाख के मुद्दे पर एनएसए झेल चुके सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मंच पर पहुंचे और आमरण अनशन शुरू कर दिया। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जंतर मंतर का माहौल उफान पर था। फिर क्या हुआ? दिल्ली पुलिस का एक्शन। संसद सत्र के पहले ही दिन जंतर मंतर की सड़कों पर रोते बिलखते छात्र, बिखरी किताबें, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। जनता के बीच सीधा मैसेज गया कि सरकार धांधली सुधारने के बजाय देश के भविष्य पर लाठियां भाज रही है। वहीं दूसरी तरफ संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति का दूसरा और सबसे घातक चरण लागू किया। कहा जाता है कि इस पूरे ड्रामे की पटकथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर तैयार की गई थी। राहुल गांधी अचानक कांग्रेस सांसदों और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सीधे प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने पहुंचे। लाइव टीवी कैमरों के सामने दिल्ली पुलिस ने जब राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया तो एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, राहुल गांधी की हमेशा चमचमाती रहने वाली सफेद टी शर्ट पुलिस की झुंझलाहट में मैली हो चुकी थी। कशमाकश में उनके पैरों का एक जूता तक गायब हो चुका था। इस वीडियो ने पूरे नीट आंदोलन का नैरेटिव राहुल गांधी के पक्ष में मोड़ दिया। संदेश बहुत गहरा गया कि देश के बच्चों के हक के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता पुलिस की लाठियां और घसीटे जाने से भी नहीं डरता। वहीं इसके बाद सरकार नैतिक रूप से पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। संसद के अंदर कांग्रेस ने एक बेहद
सदा हुआ और तीखा दांव खेला। उन्होंने बाकी प्रदर्शनकारियों की तरह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी सबसे मुख्य और एकमात्र मांग बना दिया। रणनीति साफ थी कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक संसद में कोई चर्चा या कामकाज नहीं होगा। लेकिन इस्तीफा देना इतना आसान नहीं, यानी जो नो इस्तीफा नो हाउस। अब तक कांग्रेस पर रणनीति में बिखराव के आरोप लगते थे, लेकिन नीट के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे चट्टान की तरह एकजुट नजर आया। वहीं अब आते हैं कि इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और अनदेखे क्लाइमैक्स पर। मानसून सत्र से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में ये खबर बेहद गर्म थी कि मोदी सरकार इस सत्र में परिसीमन विधेयक पेश करने जा रहे हैं। इसके लिए पिछले 3 महीनों से अलग अलग राज्यों और पार्टियों में तोड़-फोड़ करके 2/3 बहुमत जुटाने का जी तोड़ प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के इस नीट चक्रव्यूह ने सरकार के सारे गणित की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट धांधली पर अड़े विपक्ष ने संसद को पूरी तरह से ठप कर दिया है। एक तरफ सड़कों पर छात्रों का भारी गुस्सा था, तो दूसरी तरफ संसद में हाहाकार। ऐसे में विस्फोटक माहौल में परिसीमन कैसे विवादित बिल को संसद में पेश करना सरकार के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम बन गया था। देखा जाए तो नीट के मुद्दे को सड़क से उठाकर सीधे प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे तक ले जाना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को ढाल बनाना और सरकार के सबसे बड़े परिसीमन बिल के रास्ते में अटकना लगा देगा। कांग्रेस का ये सियासी दांव फिलहाल 100% कामयाब साबित हुआ है। सड़क पर मैली टी शर्ट और गायब जूते वाली राहुल गांधी की उस तस्वीर ने न केवल देश के करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के गुस्से को आवाज दी, बल्कि पर्दे के पीछे चल रहे परिसीमन के खेल को भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार लगातार सफाई देने पर मजबूर है और विपक्ष ने ये साबित कर दिया है कि अगर रणनीति सही हो तो सड़कों का आक्रोश संसद के बड़े से बड़े मास्टर प्लान को रोक सकता है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के संकट को लेकर देश में सियासी पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री ट्रैक कोर्ट्स बनाने और दोषियों के खिलाफ कठोर सजा देने के लिए नए कानून का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार के इस कदम को महज एक दिखावा करार देते हुए सीधा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री के ऐलान के ठीक बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक बेहद तल्ख पोस्ट के जरिए सरकार की नीयत पर सीधा सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने लिखा, जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। अखिलेश यादव के इस बयान का सीधा संदेश है कि सरकार समस्या की असली वजह यानी प्रशासनिक और राजनीतिक जवाबदेही को हल करने के बजाय फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी ऊपरी पैचवर्क की बातें कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि जब तक व्यवस्था के अंदर बैठे बड़े मगरमच्छों और शिक्षा मंत्रालयों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक केवल नई अदालतें बनाने से युवाओं को न्याय नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों छात्रों और उनकी अभिभावकों का गुस्सा शांत करने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया था। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों में तुरंत न्याय के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने जा रही है। पीएम ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद ये होगा कि मामलों को सालों साल लटकाने के बजाय दैनिक आधार पर सुनवाई करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे जल्द से जल्द भेजा जा सके। वहीं सीजेपी और छात्रों के उग्र प्रदर्शन
के बीच अखिलेश यादव का ये बयान इस बात का साफ संकेत है कि विपक्ष इस मुद्दे पर किसी भी तरह से लीपापोती को स्वीकार करने के मूड में कतई नहीं है। विपक्षी दल अब केवल आश्वासन और लाखों से आगे बढ़कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सीधे इस्तीफे और कानूनी बदलाव की मांग पर अड़े हुए हैं। जंतर मंतर की सड़कों से शुरू हुई ये लड़ाई अब सोशल मीडिया और संसद के आगामी सत्रों में भी भारी घमासान मचाने वाली है। एक तरफ सरकार अपनी बड़े फैसलों वाली छवि पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष ये सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से युवाओं का खोया हुआ भरोसा और बर्बाद हुआ साल वापस आ पाएगा। देखा जाए तो नीट पेपर लीक के इस महासंग्राम ने ये तो साफ कर दिया है कि जब देश के युवाओं का आक्रोश सड़कों पर उतरता है तो बड़े से बड़े राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। एक तरफ जहां सरकार कड़े कानूनों और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का दांव खेलकर छात्रों का गुस्सा शांत करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और व्यवस्था में बदलाव की मांग पर अड़ा है। सोनम वांगचुक का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। क्या सरकार का आश्वासन कार्ड युवाओं का भरोसा आपस में जीत पाएगा या फिर ये सियासी तूफान अभी और बड़ा रूप धारण करेगा? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी बड़ी खबर और उसके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।